हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो वीडियो री एग्जाम के लिए ठीक है, और 2023 जो पेट होने वाला है उसके लिए, और हिंदी जहां जहां भी आती है, जैसे हमारा सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, इन सभी में भी आएगी। ठीक है, बिहार हो गया, तो हर तरह के बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, देखते हैं। और क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत ही बेहतरीन रखा जाता है। ठीक है, अच्छे लेवल का होता है। और सीटेट के लिए हिंदी की भी क्लास चलती है आपको, जो रात में देखने को मिलती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। जो कार्यालय आदेश है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। जो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर आप देखे होंगे, अधिकारी का हस्ताक्षर क्या होगा, पूरा कार्यालय आदेश लिख लिया जाएगा, तो फिर नीचे उसका क्या रहता है, यहाँ पे हस्ताक्षर रहता है। ठीक है, जो भी रहता है हस्ताक्षर कर देता है। ठीक, तो नीचे रहेगा, नीचे किस साइड रहेगा, दाहिनी ओर लिखा जाता है। किस साइड, दाहिनी ओर। ठीक है, अब जैसे ये तो पूरा पेज हो गया। ठीक है, इसमें आपने पूरा लिख डाला। ठीक, लिखने के बाद आपका जो है जो रहेगा, तो इस कॉलम में रहेगा। ठीक, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, साइन रहेगी इस साइड। ठीक, तो आपके समझ में आ गया होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो नीचे की ओर दाहिनी ओर। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा बताइए। करा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे कहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अनुसार जो है इन्होंने किसको कहा था, तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को, किसको कहा था, तो पृथ्वीराज रासो को जो है प्रथम महाकाव्य कहा था। क्या कहा था, प्रथम महाकाव्य कहा था। ठीक है, ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर अगला बता दीजिए। यहीं पे थर्ड कह रहा कि निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। जो बंधु शब्द है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, बताइए बताइए फटाफट। तो बंधु का बंधुओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बंधुओं हो जाएगा। बंधु वर्ग नहीं होगा, बंधु होगा, ना ही बंधुएं होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बंधुओं हो जाएगा। ठीक, समझ में आएगा। ओ शब्द लगा करके इसमें क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी बताना। बताइए शुद्ध वर्तनी क्या होगा, अलौकिक होगा, अत्यधिक होगा, अनाधिकार होगा, या बारात होगा। बताइए बताइए सबको। क्वेश्चन नंबर 4 का, तो बारात जो होता है क्या है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ का। तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बारात सही होता है, अलौकिक हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, अलौकिक कैसे लिखा जाता है, रुक जाइए 1 मिनट, मैं पेन चूज कर लूँ। ठीक, अनधिकार कैसे लिखा, अलौकिक होता है। कैसे, आ लौ, ये आप या की मात्रा में अलौकिक होता है। ठीक, अलौकिक होता है, अलौकिक। ठीक है, और अनधिकार कैसे लिखा जाता है, बताइए, अन अधिकार होता, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता। ठीक है, अत्यधिक कैसे होता, तो अत्यधिक होता, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक ऐसे लिखा जाता। ठीक, समझ में आ गया सारी चीज़ें। ये मैं जो भी लिखा हूँ, जो आ की मात्रा सब में है, ए नहीं रहेगी। ठीक है, ए नहीं रहेगी इसमें, ए वाली आ की मात्रा नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें आ की मात्रा नहीं रहेगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए पाँचवा बताइए। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, ज्योत फिर आधा त फिर आधा स फिर पूरा ना, तो ऐसे ज्योत्सना लिखा जाता है। ठीक, तो राइट आंसर देखिए कहाँ पे लिखा है, तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। पाँचवें का क्या आ जाएगा, सी पार्ट आपका बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए 6 बताइए। मतैक के शब्द में कौन सी संधि है, तो जहाँ दो मात्राएं हों, ठीक है, वहाँ पे कौन सी, ऐसी मात्रा हो या ऐसी मात्रा हो, तो वहाँ पे हमेशा कौन सी संधि आती है, तो वृद्धि संधि आती है। ठीक, क्या आती है, वृद्धि संधि आती है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि आती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मत प्लस एक के मिलके क्या होता है, मतैक हो जाता है। ठीक है, मत प्लस एक के मिलके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, मत प्लस एक के। ठीक है, एक के मिलके क्या होता है, मतैक के होता है। ठीक है, मतैक के होता है। ठीक, संधि कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 7वां। चलिए बताइए। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, उच्चारण का, तो उत प्लस चारण, उत प्लस चारण होगा। ठीक है, उत प्लस चारण होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, कौन सी है, व्यंजन संधि है। ठीक, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। 7वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, फटाफट शेयर करते रहिए वीडियो वाले भाई। अब आप लोग लग जाइए, आप लोगों के साथ इतना संघर्ष करना है कि इस बार सेलेक्ट कराना है। ठीक है,
100% जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन समाहित है? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, चूमने वाली, बताइए गगनचुंबी, ठीक। तो बताइए, तो इसमें का तत्पुरुष समास है, ठीक। कौन सा? तत्पुरुष समास। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? समास होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप लोग। 9 देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है तो वहाँ होता है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है तो वहाँ कौन होता है? बताइए। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तो हमारा कौन सा होता है? बहुब्रीहि होता है। कौन सा होता है? बहुब्रीहि होता है, ठीक। कौन सा होता है? बहुब्रीहि होता है। अब बेभाव में प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में विशेष और विशेषण की बात, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? निह, निह प्लस गुण मिल के क्या हो जाएगा? निह प्लस गुण मिल के क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाता है। तो इसमें कौन सा है? संधि देखा जाए तो विसर्ग संधि है, ठीक है। और इसमें प्रत्यय कौन सा बताइए? 10th का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? एक इस ये तो संधि है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो निर प्लस गुण मिल के क्या होता है? निर्गुण हो जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th देखिए, कह रहा है बे उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? बे, तो इसमें क्या होगा? बे, वे रहम, रहम होता है। इसमें मूल शब्द क्या है? रहम है, ठीक है। वे खुदी इसमें भी है। बेदम, बे ईमान, ठीक। या फिर बाइज्जत, या फिर बाकायदा, या बेसहारा, या बेइज्जत, बताइए किसमें नहीं है? कौन सा राइट आंसर होगा 11th का? तो इज्जत में बा है। देखिए बा शब्द लगा है कि नहीं? इसमें भी देखिए वे बा कायदा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है। जो उपसर्ग होते हैं वो क्या शब्द के पहले लगते हैं और इनके अर्थ को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो आस प्रत्यय का। किस प्रत्यय का? आस प्रत्यय का। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगी, बताइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, या कुंभकार? 13 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तत्सम नहीं है। तो हमारा कूची, कपाट, कीटक, कुंभकार ये सभी हमारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं, ठीक है। तद्भव बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं, बताइए तद्भव कौन सा? अग्नि है, पुष्प है, शलाका है, 14 है, बताइए कौन सा? तद्भव अग्नि का क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, ठीक है। अग्नि का क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। शलाका का क्या होता है? बताइए शलाका का क्या होता है? तो शलाका का क्या होता है? सलाई होता है, ठीक है। सलाई होता है। पुष्प का क्या होता है? फूल होता है। 14 का चतुर्थ 10 होगा, ठीक। तो राइट आंसर हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट, धरती शब्द का तत्सम, धरती शब्द का क्या होता है? धरती शब्द का तत्सम क्या होता है? धरित्री होता है। क्या होता है? धरित्री। सी पार्ट राइट हो जाएगा। बाकी सभी हमारे क्या गलत हैं, ठीक है। सब पर्यायवाची हो सकते हैं लेकिन ये हमारे तत्सम नहीं है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए। नेपोलियन जो है, नेपोलियन जो है, नेपोलियन क्या होगी? एक जातिवाचक हो गई, ठीक है। जातिवाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? तो 5 हमारे संज्ञा के भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक होता है। क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है, ठीक है। द्रव्यवाचक होता है, याद रखेंगे, ठीक। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन था? जो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में हमारे कौन कौन से हो गई? दल हो गया, सेना हो गई, ठीक है, कक्षा हो गई, कक्षा हो गई, ठीक है। तो ये सभी बताइए कौन सी? तो सेना हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेना क्या हो जाएगा? राइट। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय एक व्यक्तिवाचक, अनाज एक द्रव्यवाचक है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 18, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया वह आया है। बताइए फटाफट। तो जिसको हमने बुलाया, इसमें कौन सा है? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। निजवाचक, निश्चयवाचक, फिर एक होता अनिश्चयवाचक, 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 एक क्या होता प्रश्नवाचक, ठीक है। एक होता प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक हो गया। फिर पुरुषवाचक होता है, एक पुरुषवाचक होता है। और 3 देखिए आप लोगों के सामने लिखे, निजवाचक, संबंधवाचक, ये हमारा क्या होता है उत्तम पुरुष है। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, तो उसके क्या है टाइप हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका बी पार्ट, ठीक है। क्या संबंधवाचक है। आ जाइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 19। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, इसमें कौन सा अपने आप, अपने आप मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब निजवाचक, क्या हो जाएगा निजवाचक। बहुत बार सारी चीज़ें टॉपिक वाइज भी मैंने कराया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिए। इनमें से एक वाक्य में गलत विशेषण विशेषण प्रयुक्त हुआ है, बताइए किसमें जो गलत विशेषण क्या किया गया है प्रयुक्त किया गया है। तो बताइए, कविता परिश्रमी युवती है, बुद्धिजनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी, इसी में प्रयोग नहीं हुआ, यही गलत प्रयोग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। बताइए, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है 21 का। तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा डी पार्ट, बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया का। कैसा है पूर्वकालिक क्रिया, नहा करके फिर भोजन किया, तो ठीक है एक काम करके फिर काम को कर रहा है, एक क्रिया आ रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, जिसमें परिमाणवाचक जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। सर्वदा, इतना, सर्वत्र या गलत, बताइए 22 का। तो इतना 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 तो क्या है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। जिस अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं, बताइए। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक भाव से होता है, तो वहाँ क्या हर्ष होता है, शोक होता है, भाव होता है, तो वहाँ का विस्मयादि बोधक होता है। क्या होता है विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, ठीक। अव्यय के भी क्या होते हैं 4 भाग होते हैं। ये कैसे होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। किस तरह के शब्द होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं, इहा भी होता है, स्पृहा भी होता है, वासना वासना होता है, या फिर वित्राहा होता है, बताइए। बताइए 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 24 का राइट आंसर वित्राहा हमारा यही नहीं होता। वासना भी हमारा इच्छा, अभिलाषा, ये सभी हमारे स्पृहा, वासना, ये सभी हमारे क्या होते हैं पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है पुष्प, फूल, कुसुम, पारिजात, सरसिज, अमृतत्व तो नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा 25 का, बताइए। अमृतत्व भी होता है, ठीक, ये भी होता है, ये भी होता है, और पारिजात होता है। तो कुसुम, कुसुम क्या होता है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये पारिजात तो पेड़ का होता है, ठीक है। अमृत तत्व तो भी नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता है। ये भी तो हमारा कुसुम क्या होता है इसका पर्यायवाची होता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए शब्दों में से चुने। कर्कश का मतलब क्या होता है बहुत कर्कश है, बहुत कर्कश इसकी आवाज़ है, होता है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए 26 का। तो कर्कश का क्या होता है मधुर, इसकी आवाज़ क्या बहुत मधुर है, ठीक है। मूर्त, मूर्त का क्या हो जाएगा अमूर्त हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा मूर्त का क्या होता है अमूर्त, ठीक। याद हो गया मूर्त का क्या हो जाएगा अमूर्त। चलिए नेक्स्ट, 50 क्वेश्चन इस क्लास में किया जाता है, ठीक है टोटल। चलिए, आज 10वीं की परीक्षा का परिणाम बताइए, परिणाम कैसे लिखा जाएगा। तो परिणाम देखिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है परिणाम। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा 28 का। तो शुद्ध अशुद्ध से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ए पार्ट, ठीक है। पीर कोयल अपने में जाकर बैठ गई, नीर नीड़, नीड़ होता है, ठीक है। नीड़ मीन्स क्या होता है घोंसला, नीड़। और नीर मीन्स क्या होता है यहाँ नीर भरा जाएगा और उसमें क्या भरा जाएगा नीड़। तो नीर का मतलब क्या होता है पानी, एक इस नीर पहले नीर का मतलब क्या होता है पानी, और सेकेंड वाले नीर का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है घोंसला, ठीक। क्या होता है घोंसला, ठीक है याद रखिएगा। तो पहले में क्या नीर, दूसरे में क्या रहेगा नीड़। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा सी पार्ट। 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। बताइए फटाफट, वीडियो को शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए आप लोग, ठीक है। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बहुत ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक। कि शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग कर दिया करिए, ठीक। आप लोगों के लिए संघर्ष हो रहा है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। अच्छा लग रहा है वीडियो तो कंटेंट आप लोगों को पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। उन बच्चों को जो मतलब बुक नहीं ले पाते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं ले पाते हैं, तो
टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सभी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये तो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आप लोग जो तैयारी करते हैं, जो उस फील्ड में रहते हैं, वो हर एक चीज़ को समझते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं रहता कि हर चीज़ को एफर्ट करें, हर एक प्रैक्टिस सेट को करें। कम से कम यहाँ अगर 10 भी प्रैक्टिस सेट करा दिया जा रहा है तो ही बहुत है, ठीक। बहुत बड़ी बात है। 10 प्रैक्टिस सेट लेने में कम से कम जो है 150-200 से कम नहीं आएगा। 2,000 रुपया उसका वैसे ही चला जाएगा। तो समझा करिए आप लोग बात को जो है, ठीक। उन बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाइए, ठीक। तो इसका राइट बताइए। पर्वत की जो तलहटी तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहा जाता है? उपपत्यका, बेसिन, घाटी या द्रोण, क्या कहा जाता है? तो उसे उपपत्यका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपपत्यका कहा जाता है। नेक्स्ट 31 बताइए। 31, जो अपने पद से हटाया गया हो तो उसको क्या बोलते हैं? पदच्युत बोलते हैं। हटाने को क्या बोलते हैं? पदच्युत बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? पदच्युत, पद से हटाए जाने पे। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये सब जो। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कब कहा जाता है बताइए? का बरखा जब कृषि सुखाने, समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता, समय का लाभ ना उठा, समय का पालन करता हो, बताइए। जब फसल ही सूख गई तो बाद में बारिश होकर के क्या करेगी? का बरसा जब कृषि सुखाने, जब पूरी फसल ही सूख गई तो बारिश का क्या मतलब है? ऐसे समय पर काम नहीं हो। चलिए आगे चलिए। विपत्ति मोल लेना, मुहावरे, जो विपत्ति मोल लेने में मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जो विपत्ति है उसको मोल लेना, मुहावरे और लोकोक्ति का सही अर्थ है। 33 का बताइए। 33 का बताइए। तो क्या जाएगा? बी पार्ट, जानबूझकर संकट में पड़ना। जानबूझकर क्या करना? संकट में पड़ना। ये हमारा क्या जाएगा? राइट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगी 34 क्या कह रहा है? हाथ कंगन को आरसी किया, इस वाक्य में का अर्थ क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी किया, बताइए। 34 का तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ठीक है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, वाक्य का भेद है। मुझे बताओ कि, जहाँ की लगा रहता वहाँ कौन सा होता? तो हमेशा वहाँ मिश्र वाक्य होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी पार्ट। वाक्य जो होते हैं वो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो एक तो हमारा सरल हो गया, ठीक, सरल वाक्य हो गया, ठीक। और क्या हो गया? एक संयुक्त हो गया, ठीक है। जो और से जुड़े रहते हैं उन्हें संयुक्त कहते हैं, संयुक्त वाक्य हो गया। और एक हमारा क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। मिश्र वाक्य हो गया, ठीक। और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? उसने, इस जो है इसे मिश्र वाक्य बना। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, और शब्द तो लगाएंगे तो संयुक्त हो जाएगा। ये तो संयुक्त हो गया, ये तो है नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। तो इसका राइट आंसर बताइए 36 का, ए बी सी या डी? तो ए पार्ट, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य। 37 बताइए। वाक्य, शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसको बताना। 37 का बताइए। 37 का, उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य सुहावना, दृश्य सुहावना, बहुत ही सुहावना, ठीक है, दृश्य होता है। उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, सुहावना होता है, ठीक। उस वन में सुबह का समय नहीं रहना चाहिए ना, दृश्य बहुत ही सुहावन होता था। उस वन में प्रातःकाल दृश्य बहुत सुहावन होता था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता था। बताइए राइट आंसर इसका 37 का। तो 37 का क्या आ जाएगा? उस वन में प्रातःकाल का दृश्य, प्रातःकाल का दृश्य, ठीक है। इसमें देखिए समय भी यूज किया गया और प्रातःकाल भी यूज किया गया, ठीक। इसलिए ये सब गलत हो गए, ठीक है। और इसमें प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय, सवेरे भी दिया और समय भी दिया, फिर तो भी गलत हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? किस वाच्य में यह जो है सदैव एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती हैं?
बताइए 38 का, तो 38 का राइट आंसर क्या जाएगा सी, भाववाच्य में होता है। ठीक है, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। 39 बताइए, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान के लिए का स्थान जहाँ होता है दान करने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। राजा ने निर्धन को कंबल दिया, ठीक, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट का दान देने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, संप्रदान कारक का। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 40 बताइए फटाफट। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो सम्मान है, बताइए सम्मान में, बताइए 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 40 का ए पार्ट अधिकरण कारक, क्या है, अधिकरण कारक इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 बताइए फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भौदिया, दिव्या, साध्वी, संचालक। 41 का बताइए, तो संचालक शब्द दिव्या, साध्वी और भौदिया ये सभी हमारे क्या हैं, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा। बताइए 42 का, तो क्या हो जाएगा, पंडित का पंडिताइन होता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आप धुआं मचा देंगे 15 मिनट में। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। जहाँ ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, वहाँ कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, नेक्स्ट चलिए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्या विशेषण नहीं है? कुर्ते के 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम के से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी। सब में है फिक्स, लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए कोई फिक्स नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं, तो यही हमारा निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है। 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 बता दीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए कैसे लिखा जाएगा इसको, बताइए अंताक्षरी कैसे लिखा जाएगा 45 का, तो अंताक्षरी हमारा बिल्कुल सत्य है। आ रहेगा, आधा ना रहेगा, फिर आधा ता रहेगा, फिर या प्या की मात्रा, छतरी वाला छ, फिर रा फिर बड़ी की मात्रा। ठीक, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। सुर सागर की भाषा कौन सी थी? जो सुर सागर की जो भाषा थी वह कैसी थी 46 का, तो हमारी ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को करते थे। चलिए पांवरी, एक प्रैक्टिस सेट इसका और बचा है, फट से हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं। एक नया प्रैक्टिस सेट लाता हूँ, ठीक है, देखता हूँ मार्केट में कौन सा है, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। ठीक है, बता दीजिए, उसी हिसाब से एक नया प्रैक्टिस सेट आए। पांवरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? जो पांवरी है वह किस बोली से संबंधित है 47, बताइए 47 का सी पार्ट, बुंदेली से। कैसे है, बुंदेली से। 48 बताइए, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या अथॉरिटी होता है, क्या होता है, अथॉरिटी होता है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद कीजिए। शिक्षा, एजुकेशन इज ए नेसेसरी फॉर ऑल, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। बताइए कौन सा इसका राइट हो जाएगा 49 का, तो इसका वी पार्ट हो जाएगा, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट 50 बता दीजिए, निम्न में से तिछड़ का विलोम क्या होता है? तिछड़ का विलोम क्या होता है? कुंठित होता है। ठीक है, तिछड़ का क्या होता है? कुंठित होता है। ठीक, रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, देखते हैं कौन कौन बता लेता है। ठीक, नीचे दिए गए आकृतियों में से जिनमें से कुछ उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, बताइए सामान्य। बेलन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, घन हो गया। बताइए इसमें कौन सा जो है अलग है? बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म। तो सूची को जो है शंकु क्या करना, पहचाने जिसमें इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है? 2D होता है। ठीक है, क्या होता है? 2D होता है। ये भी क्या होता है? 2D होता है। ठीक, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? 2D होता है। ठीक, और शंकु जो होता है हमारा क्या 3D होता है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है 3D में है, ये जितने दिए गए हैं वो सभी क्या है 3D हैं। ठीक, तो इस तरह से राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट इसका 51 का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा फंसाऊ टाइप में। ठीक है, तो हिंदी की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस तरह से अपना सपोर्ट और बनाए हुए उसी तरह से बनाए रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।